हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अंतिम क्लास है। ये 8 लेक्चर है। इससे पहले जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर यूट्यूब में हम अपलोड कर चुके हैं और इसको फेसबुक में भी पोस्ट कर चुके हैं। आप सीरियली लेक्चर 1 2 3 4 5 इस तरह देखते जाइए, टोटल समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आज मैं ये 12 ईयर का है, सेकेंड ईयर का एसके सिंह का रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप न्यू बुक का पेज नंबर है 196। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं। देखिए 24 में क्या लिखा हुआ है, किताब निकाल के बैठिएगा और देखिएगा। 31 मार्च 2019 को PQR जो लाभ और हानि को 2-2-1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अपना लाभ हानि ये लोग 2-2-1 में बांटता है। उसका चिट्ठा दिया हुआ, चिट्ठा मीन्स फिनंशियल स्टेटमेंट। बायां तरफ संपत्ति है, दाहिना तरफ संपत्ति है और बायां तरफ लायबिलिटी। संपत्ति में देखिए कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स है और लायबिलिटी में क्रेडिटर है और कैपिटल है PQR का। ठीक है, बाद में लोग पार्टनर लोग 1 अप्रैल 2019 से यह निर्णय लेता है कि उसके बीच में लाभ हानि का अनुपात तथा पूंजी समान होना चाहिए। बाद में ये लोग डिसीजन लिया कि हम लोगों के बीच में लाभ हानि रेशियो बराबर होना चाहिए और कैपिटल भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, जबकि फर्म की कुल पूंजी 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। ये भी बता दिया कि बाद में लाभ हानि बराबर बांटना चाहिए और कैपिटल भी बराबर होना चाहिए और कुल कैपिटल 1.5 लाख रुपया ही होना चाहिए, जो तीनों साझेदार में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, और उपयुक्त को अभिलेख करने के लिए जनरल एंट्री कीजिए। मात्र एक जनरल एंट्री इसमें हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और तीनों साझेदार की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख रुपया। यदि किसी साझेदार की पूंजी में कमी होने पर नगद राशि लानी होगी और पूंजी में अतिरिक्त होने पर नगद भुगतान किया जाएगा। मीन्स ये जो 1.5 लाख रुपया है तीनों में बराबर रखना होगा और पहले जो उन लोगों का पूंजी है PQR बराबर रखने के बाद अगर किसी की भी पूंजी कम होगी तो वो अपना लाएगा और अधिक होगा तो क्या करेगा? वो ले जाएगा। आइए किस प्रकार बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे PQR और R। आपस में लाभ हानि जो पहले बांटता था, ये ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है 2:2:1 मीन्स 2/5 2/5 और 1/5। क्लियर। बाद में लोग डिसीजन लिया कि हम लोग का लाभ हानि रेशियो होगा बराबर, 3 साझेदार तीनों में 1-1 लिख देंगे तो बराबर हो गया 1/3 1/3 और 1/3 बराबर हो गया। और ये लोग आपस में डिसीजन भी ले रहा है कि पूंजी भी समान होना चाहिए, जबकि टोटल कैपिटल भी होना चाहिए कितना? टोटल कैपिटल बाद में 1.5 लाख रुपया ही रहना चाहिए। ठीक है, और यही 1.5 लाख तीनों में रेशियो भी समान होना चाहिए और तीनों की पूंजी भी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं P की कैपिटल कितना होना चाहिए, Q का कैपिटल और R का कैपिटल। P का कैपिटल तीनों का रेशियो है 1/3 1/3 1/3। इसमें 1.5 लाख रुपया हम लोग काट देंगे। ठीक है, तीनों में 1.5 लाख रुपया, तो तीनों की पूंजी आ गई, काटिएगा तो 50,000 रुपया इसका भी होना चाहिए, बाद में 50,000 रुपया इसका भी होना चाहिए और 50,000 रुपया इसका है, यानी कि P का भी 50, Q का भी कैपिटल 50,000 और R का भी कैपिटल 50,000 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एडजस्ट। अगर किसी का कम होगा तो वो लाएगा, अधिक होगा तो ले जाएगा। कैपिटल रहना कितना चाहिए वो लोग का? न्यू कैपिटल ऐसे लिखिए PQ और R। P की पूंजी कितना होना चाहिए? 50,000। Q का भी कितना होना चाहिए? 50,000 और R का भी पूंजी कितना रहना चाहिए? 50। ये तीनों का 50,000 रुपया करके रहना चाहिए। जबकि देखिए इसका बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा में पहले से है, बिजनेस में P का 60,000 है, Q का 60,000 है और R का 30,000 है ना। ओल्ड कैपिटल P का 60,000,
क्यू का भी 60,000 और आर का 30,000, यही कैपिटल है इन लोगों का। जबकि होना चाहिए कितना, 50,000 50,000 50,000। बिजनेस में इन लोग तीनों का पूंजी होना चाहिए 50,000 50,000 और 50,000, जबकि पी का पूंजी बिजनेस में है कितना, 60,000। इसका मतलब 10,000 इसका अधिक है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, अगर किसी का अधिक राशि होगी तो वो ले जाएगी और किसी का कम है तो वो लाएगा। क्यू का भी होना चाहिए 50, जबकि बिजनेस में उसका है कितना, 60,000। तो मीन्स इसका भी 10,000 रुपया अधिक है ना, अधिक अधिक अधिक। और आर का कितना होना चाहिए, 50,000, जबकि है उसका बिजनेस में कितना, 30,000। इसका मतलब 20,000 रुपया इसका क्या है, कम है ना, है ना कम। तो क्या बताया, जिसका अधिक है वो ले जाएगा और जिसका कम है वो लाएगा। तो यहाँ अधिक किसका है, पी और क्यू, तो वो ले जाएगा मीन्स क्या, बिजनेस उसको पेमेंट कर देगा, फर्म उसको पेमेंट कर देगा। किसको किसको पेमेंट करेगा, पी और क्यू को। तो चलिए पी को और क्यू को पेमेंट कीजिए। तो पी कौन बना, पाने वाला, तो लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्यू भी कौन बना, पाने वाला, तो लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू पेमेंट कीजिए तो क्या चला गया, कैश, जो जाएगा उसे क्रेडिट। पी को कितना देंगे हम लोग, 10,000, क्यू को भी कितना, 10,000, और पेमेंट कितना कर दे रहे हैं, दोनों मिला के 20,000, जो जाएगा उसे क्रेडिट। ठीक है, पी और क्यू पाने वाला बना, पाने वाले को डेबिट, और जो जाएगा मीन्स गोज आउट, जो चला गया उसे क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए आर का होना चाहिए 50, है 30, इसका मतलब 20,000 कम है 20,000। तो क्या करेगा, आर लाएगा, कहाँ पर लाएगा, फॉर्म में लाएगा। फॉर्म में जब वो लाएगा तो उस बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा, जो आएगा उसे डेबिट। और कौन लाएगा, आर। तो आर कौन बना यहाँ पर, देने वाला, देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना लाएगा वो, 20,000 रुपया। तो 20,000 डेबिट में भी और 20,000 रुपया क्रेडिट में भी। बस यही क्वेश्चन में बोला था कि जनरल एंट्री कीजिए, जनरल एंट्री कर दिए, ये क्वेश्चन आपका 24 बन गया। अब अगला नेक्स्ट 25 देखिए। और ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25, पेज नंबर 196। ठीक है, अभी जो बताएं इसके पहले आपको ये 24 नंबर था यानी कि 24 नंबर था, आप यहाँ पर लिख दीजिए 24। अब 25 देखिए हम लोग, 25 में क्या कहा है, 31 मार्च 2019 को भी, एन और के तीन साझेदार है जो 3-2-1 में अपना लाभ हानि बांटता है। चिट्ठा दिया हुआ है, दाहिना तरफ एसेट्स है, बायां तरफ लायबिलिटीज। ठीक है, कैश स्टॉक मशीन बिल्डिंग एसेट्स है, क्रेडिटर और भी, एन और के लायबिलिटीज है। साझेदार ने निर्णय लिया 1 अप्रैल 2019 को लाभ हानि को 3-2-2 के अनुपात में विभाजन करेगा, बाद में लोग 3-2-2 में बांटेगा। ठीक है, तय हुआ। आप लोग को हम बताए थे कि ये बैलेंस शीट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है, बिजनेस की स्थिति है, संपत्ति है और लायबिलिटी। अगर नीचे में कुछ कहे तो वो क्या होता है, एडजस्टमेंट। तो यही बैलेंस शीट में जो संपत्ति और लायबिलिटीज है उसी के बारे में नीचे में एडजस्टमेंट में कहता है। तो हम लोग पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे और उसमें टिक मारेंगे। तो देखिए यहाँ दिया, तय हुआ कि स्टॉक का मूल्यांकन 1,30,000 हो, यानी कि स्टॉक में है, स्टॉक का दाम पहले यहाँ देखिए बैलेंस शीट में कितना है, 1.5 लाख, उसी का दाम बोल दिया अब करना है 1,30,000। ठीक है, मशीन को 10% हरास करें, डिप्रिसिएशन यानी कि मशीन में भी टिक मारना है, एडजस्टमेंट है। भवन का दाम 25% बढ़ाना है, बिल्डिंग का दाम बढ़ेगा। तो ये हम लोग टिक मार लिए इसलिए ताकि याद रहेगा हमको किस में ऑपरेशन करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, और आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए, केवल यहाँ जनरल एंट्री बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो जनरल एंट्री आप लोग को पीछे बताया गया है, लेक्चर 3 या 4 में है कि संपत्ति का दाम बढ़ेगा और घटेगा तो किस तरह एंट्री मारेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्या, स्टॉक का दाम। स्टॉक था कितना मीन्स बैलेंस शीट में देखना, 1.5 लाख हो गया। स्टॉक का दाम कितना, 1,30,000 था, 1.5 लाख हो गया 1,30,000। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टॉक का दाम 20,000 घट रहा है। स्टॉक क्या है, संपत्ति है, संपत्ति घट रहा है, संपत्ति घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। और डेबिट किसको, पीएल एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन को। कितना से घट रहा है, 20,000 से। था 1.5 लाख हो गया 1,30,000, तो 20,000 नहीं घटा, तो 20,000 का एंट्री हो गया। अगला क्या है, मशीन को 10% डिप्रिसिएशन करो मशीन पर। तो मशीन कितना है, देखिए आपका 2 लाख है,
इसका 10% हरास डिप्रिसिएशन करना, घटाना है उसका दाम। 2 लाख का 10% क्या होता है? 20,000। मशीन क्या है हम लोग के लिए? एसेट्स है। एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है। मशीनरी, एसेट्स घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। मशीनरी को क्रेडिट और डेबिट किसको? पीएल एडजस्टमेंट को, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। लॉस और हानि बढ़े तो क्या करेंगे हम लोग? लॉस और खर्चा बढ़े तो क्या करेंगे? डेबिट। तो मशीनरी को क्रेडिट कितना से? 10%। 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। निकाल के देख लीजिए आप लोग। 20,000 डेबिट में भी और 20,000 क्रेडिट में भी। क्लियर? अगला बोल रहा है भवन का दाम 25% बढ़ाया जाए। ये जो बिल्डिंग है 1,10,000, इसका 25% बढ़ जाएगा। तो बढ़ाइए। 1,10,000 का 25% कितना होगा? 1 लाख का 25% 25,000 और 10,000 का 25% 2,500। 25 और 2 27,500 बढ़ रहा है। भवन बढ़ रहा है मीन्स क्या? बिल्डिंग बढ़ रहा है। बिल्डिंग बढ़ रहा है मीन्स संपत्ति बढ़ रहा है। संपत्ति बढ़े तो क्या करेंगे? डेबिट। और ये मेरा क्या हो गया? इनकम हो गया। और इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम का नाम हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट। माने लॉस भी हो तो पीएल एडजस्टमेंट, इनकम भी हो तो भी पीएल एडजस्टमेंट। लेकिन लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कितना? 27,500। क्योंकि 1,10,000 का 25% आप निकाल के देख लीजिए, 27,500 ही आएगा। एक एंट्री और आपको मारना होगा। जो संपत्ति के दाम में जो रिवैल्यूएट किए हम लोग, उसके दाम में जो चेंज हुआ, उसके चलते प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसका नेट प्रॉफिट। ऐसे तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसमें भी लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस, इसको जानने के लिए आपको एक पीएल एडजस्टमेंट का खाता खोलना होगा। खोल लीजिए। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट कर दीजिए, जिसे जानते हैं आप लोग। पीएल एडजस्टमेंट कहाँ? डेबिट में है, तो ये डेबिट साइड हो गया और इधर क्रेडिट साइड। तो डेबिट में लिख देंगे टू स्टॉक। क्यों? पीएल एडजस्टमेंट डेबिट में है ना, तो इसके डेबिट साइड में होगा टू स्टॉक। कितना? 20,000। अगला फिर पीएल एडजस्टमेंट कहाँ है? डेबिट में है, तो फिर पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट में हो जाएगा टू मशीनरी। ठीक है? कितना? 20,000। और हमारी पीएल एडजस्टमेंट कहाँ है? क्रेडिट में है, तो पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में हो जाएगा बाई बिल्डिंग। कितना? 27,500। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़िए, देखिए किधर बड़ा हो रहा है? डेबिट साइड बड़ा हो रहा है। इधर 40,000 हुआ, यहाँ भी हम लोग कितना लिखेंगे? 40,000। ठीक है? अब इधर क्रेडिट साइड में घट रहा है कितना? 12,500। 12,500 डाल देंगे, 40,000 हो गया। और क्रेडिट साइड घट रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे नेट लॉस। कौन बांटेगा? पार्टनर। कौन पार्टनर है इसमें? भी, एन और के। हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे भी, एन और के। अपना लाभ हानि पहले बांटता था ये लोग 3-2-1, तो ये ओल्ड रेशियो हुआ ना, 3/6, 2/6 और 1/6। बाद में ये लोग डिसीजन लिया 3-2-2 में, तो न्यू रेशियो होगा 3-2-2, यानी कि 3/7, 2/7, 2/7। यहाँ रेशियो नहीं निकालना है, यहाँ केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के जनरल एंट्री मारना है। तो लॉस हुआ तो कौन बांटेगा? पार्टनर। उसका नाम क्या है? भी, एन और के। किस रेशियो में बांटेगा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें हम लोग इसको बांट देंगे 12,500, 12,500, 12,500। ठीक है? अब जो आएगा यही लिख देंगे यहाँ पर, और ये लिखने के बाद तीनों जोड़ के यही आना चाहिए। ठीक है? अब हम लोग इसका एक एंट्री मारेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 इसका एंट्री हो चुका है। लॉस हुआ, लॉस हुआ तो कौन बांटेगा? पार्टनर। पार्टनर बांटेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? घटेगा। कैपिटल घटेगा तो क्या करेंगे? बोलिए। कैपिटल घटेगा तो डेबिट करेंगे। कौन कौन है? भी, तो भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एन है तो लिखेंगे एन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है? के, तो केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
पीएल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका नेट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको पीएल एडजस्टमेंट का खाता खोलना होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 12,500। अब तीनों में डाल दीजिए किसका कितना कितना आया, बांट के निकाल के देख लीजिए। देखिए हम तीनों का लाभ बांट के दिखा दिए 12,500 को वी, एन और के में। वी का हिस्सा आएगा 6,250, तो यहाँ बैठाएंगे 6,250। एन का हिस्सा 4,167, 4,167 और के का हिस्सा 2,083। ठीक है, 1-2 रुपया इधर उधर होगा तो आगे पीछे करके इसको ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 रेडी हो गया और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्लास भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट बनेगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, थैंक यू।